Welcome friends, I am Ajit Chotrani from Euclid Classes. The topic we are going to discuss today is triangles, chapter 6, class 10 CBSE. Now, triangle of class 10, it is an extension of the triangles we have already studied in class 9. ठीक है, वहीं से इसको कैरी ओवर करके हम आ रहे हैं. In class 9, the triangles dealt with the concept of congruency. Here we'll deal with the concept called similarity. तो सिमिलैरिटी क्या होती है और कॉन्ग्रुएंसी से किस प्रकार अलग होती है, ये मैं पहले आपको समझाने की कोशिश करूंगा. सो फर्स्ट याद करने की कोशिश करते हैं व्हाट आर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स. तो याद कीजिए 9th क्लास में पढ़ चुके हैं व्हाट आर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स. टू ज्योमेट्रिक फिगर्स आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट इफ दे आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल, इफ दे आर इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट्स. ठीक है, हिंदी में बोलूं तो हूबहू एक जैसी. इसके आगे पीछे बोलने की कोई आवश्यकता नहीं होती है. आप स्टूडेंट से पूछेंगे व्हाट आर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स या व्हाट आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, तो पता नहीं क्या क्या गिनाना शुरू कर देते हैं, ऐसे एस डबल ऐसे ऐसे. वी आर नॉट आस्किंग फॉर क्राइटेरिया, वी आर सिंपली आस्किंग व्हाट आर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स या कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स फॉर दैट मैटर. सो टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे आर इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट्स. आई मीन व्हाट शुड आई टेल यू बियॉन्ड दिस. मैंने बोल तो दिया ना, इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट्स, हर प्रकार से बराबर. So they are exactly identical. ठीक है, if you cut out two congruent triangles and try to overlap, they will exactly overlap each other without any parts protruding out. है ना, अगर हम दो ट्रायंगल्स को अगर वो कॉन्ग्रुएंट हैं तो वो एग्जैक्टली ओवरलैप हो जाएंगे. ठीक है, कोई भी पार्ट्स बाहर की तरफ नहीं निकलेंगे. बस इतना बोलिए ना, पूरी कहानी क्यों समझाते हैं. कहानी समझाने का अर्थ ही यही है कि आप यू नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट विद द डेफिनेशन. वो सब क्राइटेरिया होता है. चलिए, तो कॉन्ग्रुएंसी याद है, एक बार फिर से बोल देता हूं. टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल, इफ दे आर इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट्स, हूबहू एक जैसे. एग्जाम्पल, उदाहरण क्या होते हैं कॉन्ग्रुएंसी के. इफ यू ड्रॉ टू सर्कल्स विद इक्वल रेडियस, टू सर्कल्स विद इक्वल रेडियस, सो विल दे नॉट बी कॉन्ग्रुएंट? यस दे विल बी. ओके, टू स्क्वायर्स हैविंग सेम साइड लेंथ. देन ट्रायंगल्स में हमने बहुत कुछ पढ़ा. ठीक है, टू ट्रायंगल्स इफ ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड ऑल दोस मेथड्स, द क्राइटेरिया, ब्ला ब्ला ब्ला. चलिए, तो कॉन्ग्रुएंट क्या होता है हमें समझ में आता है. अब हमें समझना है व्हाट आर सिमिलर. ये थोड़ा सा जनरलाइज हो जाएगी बात. ठीक है, व्हाट आर सिमिलर फिगर्स. Before I delve deeper into the topic, I must tell you, in board exams, 10th class, this chapter carries a very high weightage. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हुआ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. दूसरी बात, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आज नहीं, अभी से 5 या 6 साल बाद भी अगर आप कोई परीक्षा देंगे ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ये टॉपिक पीछा नहीं छोड़ेगा. सिमिलैरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड मेनी डिफिकल्ट लुकिंग, अपैरेंटली डिफिकल्ट लुकिंग प्रॉब्लम कैन बी क्रैक्ड विद दिस कॉन्सेप्ट. तो थोड़ा ध्यान से समझिए. चलिए, अब हमें समझना है व्हाट आर सिमिलर फिगर्स. ठीक है, तो सिमिलर फिगर्स को समझने में 10 मिनट लूंगा आपके जीवन के, लेकिन पहले हमको समझना है सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं, फिर हम कूदेंगे सिमिलर ट्रायंगल्स पर. तो सिमिलर फिगर्स को यूं समझिए कि टू फिगर्स आर कॉल्ड सिमिलर व्हेन दे हैव सेम शेप बट नॉट नेसेसरीली सेम साइज. मैं ये बात कई बार बोलूंगा अभी क्लास के दौरान. टू फिगर्स व्हिच हैव सेम शेप बट नॉट नेसेसरीली सेम साइज. व्हाट कुड बी द एग्जांपल्स? सो कंसीडर टू सर्कल्स हैविंग डिफरेंट रेडियस. Now, two circles you will find they always have same shape irrespective of the size of the radius. Two squares of different side lengths. Two squares have exactly same shape and in size. I am not commenting on the size. मैं पहले ही बोल चुका हूँ, not necessarily the same size. So these are examples of similar figures. Now what are anti-examples? क्या उदाहरण नहीं है, वो भी समझना आवश्यक है ना, उससे भी clarity आती. Now consider two rectangles. Do you claim that two rectangles always have same shape? No. I can see two rectangles can be drawn in different ways. See. Now, when I say two rectangles, see, one is this. One, I could be, I can draw an elongated rectangle also. ठीक है, मैं एक बहुत लंबा सा rectangle बना सकता हूँ. ठीक है, और भी लंबा बना सकता हूँ. दिखने में बदसूरत होगा वो बहुत. I mean, these are all examples of rectangles, but they have not same shape, so they are not similar. Example, another example, triangle. Any two scalene triangles if you take, they are not necessarily similar. Similarity दिमाग में डाल लीजिए. Similarity की अहम condition है, two similar figures should have same shape, but not necessarily same size. Shape same होना एक essential condition है. अब जैसे मैं दो triangles लूं, now see, this is one triangle. This is another. This is yet another. All three have different shapes.
So yes, any two triangles if you consider they are not similar, but squares और circles पर सोच के देखिए, आप सर्कल का कुछ भी रेडियस लीजिए, two circles will always have same shape, two squares will always have same shape, two rectangles no, two triangles no, but two equilateral triangles yes, why not? अगर आप दो equilateral triangles डिस्कस करें, so जैसे ये मैंने लगभग थोड़ा बहुत इक्विलेटरल बनाने की कोशिश करी थी, so two equilateral triangles always have same shape, so two equilateral triangles, any two equilateral triangles are always सिमिलर। टू आइसोस्सीलियस ट्रायंगल्स नो, आइसोस्सीलियस अलग अलग तरीके से बन सकते हैं, ये भी आइसोस्सीलियस है और ये भी आइसोस्सीलियस है, परंतु इन दोनों का शेप सेम नहीं है। अभी भी हो सकता है बात क्लियर ना हुई हो, तो मेरे पास एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, मैं क्लासेस में इसी तरीके से समझाता हूं, इससे बढ़िया आपको मतलब बहुत बेहतरीन तरीके से आपको बात समझ में आ जाएगी। क्या करने का है अपने को, यू ड्रॉ एनी शेप, ठीक है, एनी आर्बिट्ररी रैंडम shape what pleases you on a piece of paper, ठीक है। let me draw an amoeba, ठीक है, ये मैंने एक अमीबा ड्रॉ किया। अमीबा मैं इसलिए ड्रॉ करता हूं कि कैसा भी बना दूं कोई मेरी ड्राइंग पे आपत्ति नहीं खड़ी करेगा, सबको लगेगा बढ़िया ही बनाया है, क्योंकि अमीबा का कोई शेप नहीं होता। अब अपन एक काम करते हैं, हम ये अमीबा फोटोकॉपी वाले भैया के हम वी आर ट्राइंग टू गेट इट फोटोकॉपी, ठीक है। हम फोटोकॉपी वाले भैया को ये अमीबा की ड्राइंग देते हैं और उनको बोलते हैं कि मेरे को इसकी फोटोकॉपी करके लौटा दीजिए विदाउट एनी फर्दर इंस्ट्रक्शंस, और कुछ भी इंस्ट्रक्शंस हम नहीं दे रहे हैं। अगर आपको अमीबा नहीं सूट कर रहा है तो आप ट्रायंगल भी बना सकते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एक ट्रायंगल बना लीजिए ABC और आप भैया को बोल दीजिए अमीबा या ट्रायंगल जो भी। आप फोटोकॉपी शॉप पे जाएंगे, भैया को बोलेंगे गेट दिस फोटोकॉपी डन फॉर मी, वो आपसे ₹1 चार्ज करके आपको फोटोकॉपी करके लौटा देंगे। टेल मी व्हाट दिस भैया इज रिटर्निंग यू, इज इट कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। अगर आपने अलग से कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए थे तो भैया जी आपको जो लौटाएंगे ना, दैट विल बी यस कॉन्ग्रुएंट फिगर, अग्री। भैया इसकी अगर मेरे को इसकी फोटोकॉपी करके देंगे तो जैसा मैंने दिया है सिर्फ कलर इंक चेंज होगी, बस हो सकता है मैंने ब्लू दिया हो, भैया ब्लैक इंक में लौटा के दें, सो व्हाट ही विल रिटर्न मी विल बी कॉन्ग्रुएंट। बट लेट अस अगेन रिपीट दिस एक्सरसाइज। एक बार फिर से हम भैया के पास चलते हैं, इस बार हम इंस्ट्रक्शंस देंगे भैया को, हम बोलेंगे भैया इसको एनलार्ज कर दीजिए, होता है ना एनलार्जमेंट का ऑप्शन रहता है, ठीक है। हम उनको बोलेंगे भैया एनलार्ज करके दीजिए 150%, 200%, कुछ तो भी हम बोलेंगे, ठीक है। लेट अस से 150% मैंने बोला, तो भैया क्या करेंगे, उसमें एनलार्ज का एक ऑप्शन होता है, वो प्रेस कर देंगे 150%, 150%। अब क्या होगा भैया जी, हमको जब ये अमीबा या ट्रायंगल लौटाएंगे ना, तो ट्रायंगल बड़ा होके मिलेगा वही ट्रायंगल। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, फोटोकॉपिंग मशीन डज नॉट हैव पार्ट टू चेंज द शेप नहीं चेंज, आप यही अमीबा मिलेगा। अब मैं बना नहीं सकता, बनाऊंगा तो बिगड़ जाएगा, अब आपको इमेजिन करना पड़ेगा। यही अमीबा थोड़ा सा बड़ा करके वो मेरे को दे देंगे, जैसे ये ट्रायंगल उन्होंने मेरे को थोड़ा सा बड़ा करके। नाउ दीज टू ट्रायंगल माय डियर फ्रेंड, दे हैव सेम शेप because they are photocopies of each other but they have different sizes because of my instructions, क्योंकि मैंने भैया को ऐसा बोला था, so they are similar। दोबारा सुनिए, similar figures are those figures which have same shape but not necessarily same। मैंने बोला था, मैं कई बार ये बात बोलूंगा आपके सामने, ठीक है। जैसे अगर यही अमीबा हम भैया को रिड्यूस करने को बोलते कि छोटा करके दो, तो वो शायद कुछ ऐसा देते, माफ कीजिएगा, हम मैंने पहले ही बोला था मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, तो मेरी भावनाओं को समझिए ना, मेरी भावनाएं साफ है, उनको समझिए आप, ठीक है। तो थोड़ा इससे क्लियर हुआ। तो सिमिलर फिगर्स को मैं यूं भी समझाता हूं कि सिमिलर फिगर्स आर फोटोकॉपीज ऑफ ईच अदर, ठीक है, बट नॉट नेसेसरली ऑफ सेम साइज, ठीक है। तो जो रिड्यूस्ड और एनलार्ज्ड वर्जन हम कराते हैं ना फोटोकॉपी के, वो सिमिलर फिगर होते हैं। एक और बढ़िया उदाहरण है मेरे पास, स्केल ड्राइंग समझते हैं, व्हाट इज स्केल ड्राइंग? स्केल ड्राइंग जैसे मैप का आप अध्ययन करते हैं ना, इन ज्योग्राफी लेट अस से यू आर डीलिंग विद पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, सो दैट मैप एंड द शेप ऑफ इंडिया, जो सैटेलाइट से इमेज आएगी, डोंट यू फाइंड इट विल बी द शेप विल बी सेम। अगर देखो शेप बिगड़ गई तो हो सकता है पाकिस्तान का कुछ हिस्सा हमारे पास आ जाए, या भूटान का कुछ हिस्सा हमारे पास आ जाए, या कुछ भी एक्सचेंज हो सकता है। शेप सेम होता होगा, एग्जैक्टली सेम होता होगा, बट इसे स्केल ड्राइंग बोलते हैं ना। इट हैज बीन स्केल्ड डाउन, द मैप हैज बीन स्केल्ड डाउन, सो द मैप वी आर स्टडीइंग एंड द एक्चुअल टेरिटरी ऑफ इंडिया, दे आर आल्सो सिमिलर फिगर्स, सेम शेप बट नॉट नेसेसरली सेम साइज। अब थोड़ा थोड़ा आपको क्लियर हो रहा है, ठीक है। ये मोबाइल फोन, स्मार्टफोन्स में जूम इन जूम आउट का ऑप्शन होता है, ये हम फोन लेते हैं, ठीक है, ये टैबलेट है मेरे पास, ये टैबलेट पे मैं यूं कर दूंगा तो जूम इन हो गया, है ना। जो भी चित्र है वो बड़ा हो जाएगा, बड़ा होगा ना, क्या बड़ा होने से उसका शेप चेंज हो जाता है? नहीं होता है। तो ये जो जूम इन जूम आउट आप खेलते हो ना, दैट इज एट दैट टाइम यू आर डीलिंग विद कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी। अगर आपने फोटोशॉप कभी इस्तेमाल किया हो सॉफ्टवेयर, या अदरवाइज भी गूगल पे जाके देखिए, एक वर्ड होता है एस्पेक्ट रेशियो, ठीक है। जब हम फोटोशॉप यूज करते हैं या कोरल ड्राइंग्स यूज करते हैं, जैसे ये ट्रायंगल है,
फोटोशॉप में अगर आपको इसे बड़ा करना है ना, तो यहां रेक्टेंगल से समझो, जैसे रेक्टेंगल को अगर आपको बड़ा करना होता है ना, तो यहां डायगोनल पर एक पॉइंटर बना आता है, हम कर्सर को मूव करते जाते हैं तो ये रेक्टेंगल बड़ा होता जाता है। ये अपनी शेप को मेंटेन करते हुए बड़ा होता है। इसी शेप को हम एस्पेक्ट रेशियो बोलते हैं। एस्पेक्ट रेशियो बेसिकली लेंथ और विड्थ का रेशियो होता है, ठीक है। मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि यहां पर भी एक पॉइंटर बना आता है, मैं इसको भी खींच सकता हूं, लेकिन ना उसमें क्या होता है, दिस पिक्चर विल बिकम इलोंगेटेड। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? सोच के देखिए, आपने अपना नाम लिखा, ठीक है, फोटोशॉप में, अगर आप उस नाम को डायगोनल से पकड़ के बड़ा करेंगे तो जैसा लिखा है ना वो वैसा ही बड़ा होता जाता है। ये सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर आप उसको साइडवेज खींच देंगे तो वो इलोंगेट हो जाएगा, और वर्टिकली खींच देंगे तो यू विल फाइंड इट बिकम्स स्ट्रेच्ड। ऐसा होता है, ठीक है, वो स्ट्रेच्ड हो जाएगा या इलोंगेटेड। ऐसे में शेप सेम नहीं रहा। हम जब सिमिलरिटी डील करते हैं तो एस्पेक्ट रेशियो सेम रहता है, ठीक है। तो मैंने कई सारे आपको उदाहरण दिए। सबसे बढ़िया चीज है फोटोकॉपी। व्हाट आर सिमिलर फिगर्स? फोटोकॉपी इज अ फीचर बिकॉज़ फोटोकॉपिंग मशीन डज नॉट हैव द पावर टू चेंज शेप अनलेस it is malfunctioning, है ना। ऐसा हो सकता है कि it is malfunctioning as a toner which requires to be fixed, लेकिन अगर सब कुछ सही है तो आप जैसा देंगे वैसा ही निकल के आएगा, लेकिन छोटा या बड़ा। यहाँ कुछ लेटर भी लिख सकते हैं, you write a letter, ठीक है, you have an application, जब आप उसको बड़ा करके देखेंगे तो जैसा आपने लिखा था वैसा ही शेप रहेगा। So this is similar. Now we are going to define a criteria how to mathematically decide whether two given polygons are similar or not. आप समझ रहे हैं सिमिलर क्या होता है, ये हम समझ चुके हैं। But if we are claiming two polygons are similar, then what is the criteria? So criteria goes like this: two polygons of same number of sides are similar if there are two conditions now. Please listen carefully. If पहली condition है all corresponding sides are proportional, दूसरी condition है all corresponding angles are equal, and both of these conditions have to be met for we to claim that two given polygons are similar. तो देखा जाए तो एक प्रकार से तीन conditions हो गई, जिसमें पहली condition understood थी। तीसरी condition क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, देखिए दोबारा से बोलता हूं, two polygons of same number of sides, ये पहली कंडीशन हो गई। Naturally, a triangle cannot be similar to a quadrilateral, a quadrilateral cannot be similar to a pentagon, ठीक है। So number of sides have to be same, तो ये understood है। Essential दो conditions हैं, क्या? पहली, all sides are proportional, यानी सभी corresponding sides का ratio अनुपात same रहेगा। दूसरी, all corresponding angles are equal, और मैं एम्फेसिस देके ये बात बोल रहा हूं, both these conditions have to be met. It is not like कि either of the condition अगर एक मैच हो रही है तो आप क्लेम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पहले मैं समझाता हूं कि मैं बोल क्या रहा हूं, एक बार मुझे मौका दीजिए। लाइक सी, आई हैव ड्रॉन टू क्वाड्रिलेटरल्स हियर, ठीक है। ये क्वाड्रिलेटरल ओरिजिनल एबीसीडी लेटर्स से मैंने ड्रॉ किया, ये मैंने फोटोकॉपी वाले भैया को दिया, उन्होंने मेरे को फोटोकॉपी लौटा के दी, ठीक है। हिसाब से तो यहां भी एबीसीडी होना चाहिए था, बट जस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू आई एम लेबलिंग दिस वन एज पीक्यूआरएस, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम दिस साइड इज 3, दिस इज 4, दिस इज 4.5 एंड दिस इज से व्हाट 7, ठीक है। आर्बिट्ररी वैल्यूज है टेकन। हमने ये क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करके फोटोकॉपी वाले भैया को दिया और हमने उनको बोला भैया इसको एनलार्ज कर दीजिए। उन्होंने जब हमें क्वाड्रिलेटरल लौटाया तो मैंने पीएस को मेजर किया तो वो 6 आई, ठीक है। नाउ एडी कॉरेस्पॉन्ड्स टू पीएस, ठीक। तो आप देख पा रहे हैं कि पीएस किस रेशियो में बड़ी हो रही है, इट इज गोइंग एग्जैक्टली डबल। ये 3 थी तो ये 6 थी। नाउ कैन यू प्रिडिक्ट, अगर ये 4 है तो ये कितनी होनी चाहिए, 8। क्या आपको लगता है कि ये दो क्वाड्रिलेटरल सिमिलर हैं और उसके बावजूद डिस्पाइट दीज टू बीइंग सिमिलर, कैन यू बिलीव दिस कि ये तो 3 की 6 हुई और ये 4 की 9 हो गई? टेल मी, इज दिस लॉजिकल? नो, इट इज नॉट। आई मीन इफ अ पिक्चर इज बीइंग स्ट्रेच्ड, अगर हम उसको स्केल अप कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, तो वो हर दिशा, हर डायमेंशन से इक्वली बड़ी होनी चाहिए। इक्वली का मतलब इन सेम रेशियो, ठीक। लाइकवाइज अगर ये 4.5 है तो ये 9 हो जाएगा, और ये 7 है तो ये 14 हो जाएगा। इट इज वेरी लॉजिकल। ये कोई जो मैंने क्राइटेरिया आपको बताया ना, ये कोई बहुत बड़ा कोई इसको कोई बहुत एफर्ट लगा करके ढूंढा नहीं किया होगा, इट इज बट लॉजिकल, ठीक है। दो ही कंडीशंस है, क्या? ऑल साइड्स शुड बी इन द सेम रेशियो, ऑल corresponding sides are proportional। बोलने का मतलब ये होता है कि all sides are in same ratio। जैसे AD over PS कितना जा रहा है, AD over PS आप देखेंगे तो जा रहा है 1:2, क्योंकि ये 3 का डबल हो रहा है ना। तो भाई हम इतना ही कह रहे हैं कि फिर ये भी डबल, ये भी डबल, ये भी डबल। अच्छा, मैं एग्जांपल को चेंज करता हूं। मान लेते हैं ये 2 है, इसको ले लेते हैं लेट अस से 4.8 और इसको ले लेते हैं 8। नाउ टेल मी, जब फोटोकॉपी वाले भैया ने हमको लौटा के दिया, ये 2 का मेरे को मिला, मान लेते हैं 3। अब आप देखिए मैं स्केल फैक्टर कितना यूज कर रहा हूं, व्हाट इज द रेशियो, 2:3। एक प्रकार से देखा जाए तो 1.5 गुना। ये क्वाड्रिलेटरल
मतलब ये वाली साइड 1.5 गुना हो गई, पीएस 1.5 गुना हो गई है, आप देख पा रहे हैं। तो ये 4 की कितनी जाएगी, अरे ये भी 1.5 गुना जाएगी ना, ये 4.8 की ये भी 1.5 गुना जाएगी ना, और ये 8 की ये भी 1.5। इट इज लॉजिकल, इसमें कोई बहुत देयर आर नो रॉकेट साइंसेस इन्वॉल्व, ठीक है। आई एम नॉट टीचिंग यू समथिंग व्हिच इज वेरी कॉम्प्लेक्स, इट इज ऑल वेरी रीजनेबल। आप खुद सोचेंगे तो आपको समझ में आएगी ये बात कि ऐसा ही होना चाहिए। अगर दो फिगर्स सिमिलर हैं, अगर उनका शेप चेंज नहीं हुआ है, तो सभी साइड्स एक ही रेशियो में या तो बढ़ रही होंगी या घट रही होंगी। यही हमारी पहली कंडीशन है। मैंने बोला ना 2 कंडीशंस हैं। 2 कंडीशंस क्या है? पहली, ऑल कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, यानी AD by PS will be same as AB over PQ, will be further same as BC over QR, will be further same as CD over RS, ठीक है। तो चारों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है, लेकिन ये एक कंडीशन है। अच्छा, दूसरी कंडीशन मैंने क्या बोली? ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैव टू बी इक्वल। अब आप ही मुझे बताओ, आपने जब फोटोकॉपी करने के लिए दिया भैया को, थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लो ये 90 डिग्रीज है, तो आपको इस एंगल के बारे में आपका क्या विचार है? जैसे मान लेते हैं कि हमने एनलार्जमेंट बोला था डबल करके दो, ठीक है, भैया ने ये 2 का 4 कर दिया और ये 4 का 8 कर दिया, ये 4.8 का डबल में 9.6 हो जाएगा, ये 8 का 16 हो जाएगा, तो ये एंगल 90 का 180 हो जाएगा। क्या 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 एंगल्स भी डबल, क्या एंगल भी उसी रेशियो में? अरे नहीं यार, ऊपर वाले ने कुछ तो दिया है ना, थोड़ा बहुत ही सही, कुछ तो छोड़ा है, थोड़े ग्रे सेल्स तो होंगे ना, खोला जाए भेजा तो उन ग्रे सेल्स का इस्तेमाल कीजिए। दिस इज वेरी लॉजिकल दैट एंगल्स, a photocopying machine cannot change the angles. I mean, ये जितना भी होगा, I don't know, let us say this is 70, this has to be 70 only. Whatever this angle, whatever this is, if this is 120, this has to be 120 only. तो बस ये बहुत लॉजिकल सी हैं, जो 2 कंडीशंस मैंने आपको गिनाई, ये बहुत लॉजिकल हैं। पहली क्या बोलती है? एक्सक्यूज मी, पहली कंडीशन क्या बोलती है? ऑल कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। यस, एक साइड जिस रेशियो में बढ़ी, जिस रेशियो में AD बढ़ के PS हो गई, उसी रेशियो में AB बढ़ के PQ हो जाएगी। जैसे रेशियो अगर चल रहा है 2:5, तो सभी साइड्स 2:5 के रेशियो में बढ़ी होंगी ना, वरना शेप ना बिगड़ जाता। यही मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, एस्पेक्ट रेशियो इसी को बोलते हैं। अगर एक रेक्टेंगल है, उसका एस्पेक्ट रेशियो मेंटेन करना है, तो उसका शेप चेंज नहीं होगा, ठीक है, यानी उसकी लेंथ और ब्रेड्थ सेम रेशियो में बढ़ती चली जाती है, ठीक है। ऐसा ही यहां पर हो रहा है। एंड ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी इक्वल। क्लियर है? चलिए, इसका उल्टा भी सत्य है, ठीक है, यानी अगर 2 पॉलीगन्स सिमिलर हैं, तो चारों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा, चारों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। इसका उल्टा भी सत्य है, कन्वर्स आल्सो होल्ड्स गुड, यानी अगर 2 पॉलीगन्स में, पॉलीगन्स हैविंग सेम नंबर ऑफ साइड्स, अगर सभी साइड्स का रेशियो सेम है और सभी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, तो जरूर ये पॉलीगन्स कैसे रहे होंगे? सिमिलर। तो हमने क्राइटेरिया डिसाइड कर लिया है, ठीक है। नाउ लेट अस डिस्कस सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। तो जैसा मैंने पॉलीगन्स, ट्रायंगल इज आल्सो पॉलीगन, तो मैंने पॉलीगन्स के लिए क्या बोला? 2 पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ all sides are proportional, all corresponding angles are equal. तो वही बात यहां भी लागू होती है, like if these 2 triangles are similar, यानी उनका सेम शेप है, यानी अगर वो एक दूसरे की फोटोकॉपीज हैं, तो जैसा रेशियो AB और PQ मेंटेन करेंगे, वैसा ही बाकी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी करेंगे। एंड ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल P एंड A, B एंड Q, all that would be equal. इसका उल्टा भी सत्य है, यानी अगर आपको इन 2 ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करने को बोला जाए, I mean, if you are claiming and no one is believing you, so you need to show. So you have to show that these 6 parts, corresponding parts, all these, there are 2 essential conditions involved. पहली ये वाली, ये क्या है? All corresponding sides are equal, और दूसरी ये कि all corresponding angles are equal. आप ये 2 conditions मैच करा देंगे तो हम मान लेंगे कि दोनों given triangles similar हैं। But यहीं से खेल चेंज होगा। अब थोड़ा ध्यान से पकड़ना। देखो, triangle is a special kind of polygon, naturally it is, ठीक है। So by virtue of triangular properties, आपको ये दोनों कंडीशंस प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो ईदर ऑफ दीज कंडीशन वर्क्स, ठीक है, यानी मैं इन दोनों कंडीशंस के बीच में एक और इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। मेरी बात समझ में आई आपको? अगर आपको 2 पॉलीगन्स को सिमिलर प्रूव करना है, 2 पॉलीगन्स को, मैं ट्रायंगल्स की बात नहीं कर रहा हूं, ट्रायंगल भी पॉलीगन होता है, फिलहाल मान लेते हैं एनी जनरल पॉलीगन, ठीक है, तो आपको 2 कंडीशंस प्रूव करनी पड़ती हैं। पहला कि सभी साइड्स का रेशियो सेम है, और दूसरा कि सभी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, ठीक। तो क्योंकि ट्रायंगल पॉलीगन है, तो पॉलीगन पर भी यही बात लागू होती है, लेकिन फिर मैं इस बात को बदल रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि ट्रायंगल में दोनों कंडीशंस प्रूव करने की जरूरत नहीं है। बाय वर्च्यू ऑफ ट्रायंगुलर प्रॉपर्टीज वी आर गोइंग टू प्रूव दिस। ट्रायंगुलर प्रॉपर्टीज की सहायता से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि आपको ये दोनों कंडीशन अलग से प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
लेकिन लेकिन पॉलीगन्स में पड़ेगी। अगर आपको दो पेंटागन्स को प्रूव करना है तो आपको दोनों काम करने पड़ेंगे, साइड्स का रेशियो भी दिखाना पड़ेगा, एंगल्स भी दिखाने पड़ेंगे। क्वाड्रिलेटरल करना है, करना पड़ेगा। आपको ऑक्टागन करना है, करना पड़ेगा। ट्रायंगल में छूट मिलती है सिर्फ। ट्रायंगल में आप कोई सी भी एक कंडीशन प्रूव कर दो तो प्रूव हो जाता है कि गिवन ट्रायंगल सिमिलर है। क्यों? बिकॉज वन ऑफ दीज इंप्लाइज द अदर। अगर यह सत्य है तो यह भी ऑटोमेटिकली सत्य होगा। याद कीजिए, कॉन्ग्रुएंसी में भी हम कुछ ऐसा ही काम करते हैं। दो ट्रायंगल्स कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं? जब all sides are equal and all angles are also equal, corresponding, all corresponding sides are equal and all corresponding angles are equal। पर जब हम प्रूव करते हैं तो हम 6 पार्ट्स प्रूव नहीं करके दिखाते हैं। हमने क्राइटेरिया बनाए हुए हैं। जैसे हम प्रूव कर लेते हैं कोई भी तीन, कोई भी नहीं, मतलब जो प्रूवन तीन है, जैसे SAS करते हैं या ट्रिपल एस करते हैं या डबल एस करते हैं, व्हाटएवर। SAS का मतलब ये होता है साइड एंगल साइड का, कि अगर दो ट्रायंगल्स के बीच में दो साइड्स इक्वल हैं और इंक्लूडेड एंगल इक्वल है तो बची हुई एक साइड और दो बचा हुए दो एंगल्स वो भी इक्वल होंगे। उनकी मजबूरी है, उन्हें इक्वल होना पड़ेगा। तो आपको 6 पार्ट्स दिखाने की जरूरत नहीं, आप 3 पार्ट्स दिखाते हैं, काम हो जाता है। वही काम यहां करना है। आपको दोनों कंडीशंस अलग से प्रूव नहीं करनी है। वन इंप्लाइज दी, अगर यह सत्य है तो यह सत्य होगा, यह सत्य है तो यह भी सत्य होगा। यही बात साबित करी थी किसने? थेल्स ने। बड़ी दुखद बात है, विधि की विडंबना है। लोग ये चैप्टर पढ़ लेते हैं, उनसे बीपीटी पूछो, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, तो आई मीन इफ यू प्रॉम्प्ट देम विद फर्स्ट 4 और 5 वर्ड्स दे विल रिसाइट इट। ठीक है, एक बढ़िया तरीके से रट्टा मार लेते हैं, बढ़िया प्रूफ, मेरे से स्मूथ और मेरे से तेज प्रूफ कर लेते हैं। स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन उनसे पूछो कि बीपीटी इस चैप्टर में क्यों पढ़ाई जाती है, उसका लेना देना, ट्रायंगल प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी बोलते हैं बीपीटी को, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को, उसका लेना देना क्या है इस चैप्टर में? नहीं मालूम साहब। दे आर नॉट एबल टू रिलेट व्हाई बीपीटी has been taught here and what Thales actually tried to say. Thales did not write this theorem. Thales ने BPT को यूज करके कुछ बोला था। उसने यही बोला था कि भाई अगर ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है तो दोनों कंडीशंस को अलग अलग शो मत करो। ट्रायंगल एक स्पेशल किस्म का पॉलीगन है। दुनिया के हर पॉलीगन में अगर सिमिलरिटी प्रूव करनी है तो दोनों कंडीशंस प्रूव करनी पड़ती है, ट्रायंगल में नहीं करनी पड़ती। यही छोटी सी बात थेल्स ने हमें समझाने की कोशिश करी और मैं भी आपको समझाऊंगा थोड़ी देर बाद। ठीक है, चलिए। तो उससे पहले कि मैं ये बात आपको समझाऊं, हमें समझना होगा व्हाट इज ट्रायंगल प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, व्हाट इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और फिर उसका एक प्रूफ देखेंगे हम। ठीक है, वो देखने के बाद मैं वापस समझाऊंगा आपको कि क्यों हमें दोनों कंडीशंस अलग से क्यों नहीं प्रूव करती, इनमें से एक सही काम क्यों चल जाता है। सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। व्हेन इट गोज लाइक फॉलोइंग, हियर आई हैव ड्रॉन इट, L and MN are parallel lines. ठीक है, so it holds good. The triangle proportionality theorem or basic proportionality theorem, it holds good for 3 or more parallel lines, 2 or more parallel lines. So for 2 or more parallel lines, if they are being cut or intersected by transversal, then the lengths of the intercepts formed are proportional. ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 parallel lines हैं और ये 2 transversals हैं जो इनको intersect कर रही हैं। तो BPT यानी प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या बोलती है कि जो इंटरसेप्ट्स बने, इंटरसेप्ट्स मतलब AB and BC, the ratio of the intercepts formed would be equal. We are not saying that AB and DE are equal. No, we are not saying AB and DE are equal. We are saying ratio of AB and BC and DE and EF is equal. For instance, if AB is 4 and BC is 3 and DE is say 12, then EF would be 9. You can observe that their ratios are same. This is also 4:3. This is also 4:3. थेल्स ने इस रिजल्ट का इस्तेमाल किया था। ठीक है, तो पहले हम इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू प्रूव दिस थ्योरम इन दिस वे। एक्चुअली तो यही होती है थ्योरम, एनसीईआरटी में इसका एक वेरिएंट लिया जाता है। ठीक है, सेम थिंग है, कुछ नहीं है। वी जस्ट अलाउ द टू ट्रांसवर्सल्स टू इंटरसेक्ट। पहले उस प्रूफ को देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है बोर्ड एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। एवरी अल्टरनेट ईयर यू विल फाइंड दिस थ्योरम इज बीइंग आस्क्ड। ठीक है, इस चैप्टर में 2 बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, पीजीटी, पाइथागोरियन थ्योरम एंड दिस बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, आल्सो नोन एज थेल्स थ्योरम। तो ये प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए पहले इस थ्योरम को समझ लेते हैं। ठीक है, ट्रू रिजल्ट ये है, बेसिक जनरल रिजल्ट ये है, एनसीईआरटी में इसका एक वेरिएंट पढ़ाया जाता है। अब मैं वो आपके सामने रखता हूं। द स्टेटमेंट गोज लाइक, if a line is drawn parallel to any one side of a triangle to intersect the other two sides at distinct points, the two sides are divided in same ratio. बहुत कम बार मैं मैथ्स में आपको बोलूंगा कि आपको कुछ रटना है, थ्योरम के स्टेटमेंट्स रट नहीं पड़ते हैं। ठीक है, बिल्कुल टेक्सचुअल भाषा में वर्ड बाय वर्ड मिला लीजिए जो मैंने बोला, बिल्कुल सही बोला मैंने। ठीक है, आई रिपीट, if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides at distinct points, the two sides are divided in same ratio. What does it state? बोल क्या रहे हैं? कहने का अर्थ ये है कि if we are drawing a line parallel to one side of a triangle, like DE has been drawn parallel to BC,
to intersect the other two sides, यानी AB और AC को ये दो distinct points पर intersect कर रही है, then the two sides are divided in same ratio, ठीक है, यानी AB और AC का जो डिवीजन हुआ, जो टुकड़े बने, इन टुकड़ों का रेशियो AD by DB is same as AE by EC. So this is the statement in result, ठीक है, यानी देखा जाए तो गिवन क्या है हमको, what is the given information? तो हमें गिवन है कि पहला ABC is a triangle and दूसरा DE and DC are parallel. So let me show them as parallel. So ABC is a triangle, DE is parallel to BC. If DE is, यही तो थ्योरम बोल रही है, if DE is parallel to BC, then this is given, then implies, अगर ये सच है तो ये भी सच होगा, क्या कि AD और DB का जो अनुपात होगा वही अनुपात होगा AE और EC का. मैं ये कभी भी नहीं बोल रहा हूं कि AD और AE इक्वल है, ठीक है, सिर्फ रेशियोज इक्वल है. क्लियर है? चलिए, नाउ आई एम गोइंग टू प्रूव इट. सो हाउ टू प्रूव इट? दोबारा समझ लीजिए, गिवन सिर्फ इतना है कि ये ट्रायंगल है और डी पैरेलल है BC के, इसके अलावा मैं कोई इंफॉर्मेशन यूज नहीं करूंगा, ठीक है, और मैं आपको प्रूव करके दिखा देता हूं. प्रूफ के लिए थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, तो मैं कंस्ट्रक्शन करता हूं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई जॉइन DE. यस, सो आई हैव शोन द कंस्ट्रक्शन यूजिंग डॉटेड लाइंस, ठीक है. जब भी हम अलग से लाइंस इंट्रोड्यूस करते हैं प्रूफ को कंप्लीट करने के लिए, वी कॉल देम ऑक्सिलरी लाइंस, ठीक है, बिकॉज़ दीज आर हेल्पिंग. ऑक्सिलरी मतलब लाइक ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं इंग्लिश ग्रामर में, सो दीज आर ऑक्सिलरी लाइंस, दे आर हेल्पिंग अस, ठीक है. आई हैव शोन देम बाय डॉटेड. मैंने किया क्या मैं आपको बता दूं. आई हैव जॉइंड B to E एंड D to C. ये तो आई हैव सिंपली जॉइंड. E to M आई हैव ड्रॉप्ड एल्टीट्यूड, सो एंगल M इज 90. सेम वे DN इज आल्सो एल्टीट्यूड, ठीक है, DN इज आल्सो एल्टीट्यूड ड्रॉप्ड फ्रॉम D on this side A, ठीक है. सो these two angles are 90 degree. Now before I start my proof, I want you to remember कि ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है. like this triangle, let us name this as PQR, and if this is altitude की क्या परिभाषा होती है? परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम वर्टेक्स टू लाइन कंटेनिंग द अपोजिट साइड, ठीक है, नॉट अपोजिट साइड, लाइन कंटेनिंग द अपोजिट साइड, ठीक है. तो जैसे PM अगर एल्टीट्यूड है तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? हाफ बेस मल्टीप्लाइड बाय एल्टीट्यूड. आप बोलेंगे ये घटिया सी बात तो हमें मालूम थी, क्यों बताई? इसलिए बताना चाह रहा हूं कि एल्टीट्यूड हमेशा, इट इज नॉट दैट एल्टीट्यूड विल ऑलवेज बी फाइंड इनसाइड द ट्रायंगल, ठीक है. अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो तो एल्टीट्यूड ट्रायंगल के बाहर बनेगा. देखिए अभी ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करिए XYZ. अभी अगर आपको X से YZ पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करना हो तो इंटरनली पॉसिबल नहीं है. फॉर दिस वी हैव टू एक्सटेंड इट, ठीक है, देन ओनली यू कैन ड्रॉप परपेंडिकुलर, ठीक है. इसीलिए हम बोलते हैं एल्टीट्यूड की परिभाषा में इट इज परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम वर्टेक्स टू लाइन कंटेनिंग द अपोजिट साइड, ठीक है, लाइन कंटेनिंग द अपोजिट साइड. इसे बढ़ाना पड़ गया, यानी एल्टीट्यूड ट्रायंगल के बाहर भी बन सकता है. और इस केस में अगर मैं इसे XT बोलूं तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? हाफ बेस इज YZ एंड एल्टीट्यूड इज XT, ठीक है. चलिए, इतनी नॉलेज हमें यहां काम आने वाली है, इसीलिए मेरे को इतनी पंचायत करनी पड़ी. प्रूफ को शुरू करते हैं. प्रूफ दो पार्ट्स में होगा. सबसे पहले मैं कैलकुलेट कर रहा हूं रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE. ये ऊपर वाला ट्रायंगल है. अब मैं ले रहा हूं DBE, ट्रायंगल DBE. अब देखो ADE का एरिया होगा हाफ, ADE का बेस है AD और कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड है EM. ध्यान से देखो, ADE का बेस मैंने AD लिया है तो एल्टीट्यूड हो गया EM, क्योंकि हमने ड्रॉप किया था एल्टीट्यूड, ओवर DBE का एरिया हाफ. DB ये वाला ट्रायंगल है, अब इसका एरिया बनेगा हाफ, इसका बेस रहेगा DB, पर इत्तेफाक से इसका भी एल्टीट्यूड EM ही रहेगा. ये बात आपको डाइजेस्ट आसानी से नहीं होगी, इसीलिए मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया कि एल्टीट्यूड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में एल्टीट्यूड बाहर भी बन सकता है. ध्यान से देखिए, ये ट्रायंगल है DBE. DB को मैंने बेस कंसीडर किया है, यानी मुझे E से DB पर एल्टीट्यूड डालना था, पॉसिबल नहीं था, इसीलिए D को प्रोड्यूस कर दिया तो जाके EM बना, ठीक है. इट इज द सेम केस. और ये सब हम क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं, हमने पर्पसफुली दोनों केसेस में एल्टीट्यूड को हम ADE का एरिया में और DBE के एरिया में, दोनों के एरिया में हम एल्टीट्यूड EM को ही लेना चाह रहे थे. क्यों लेना चाह रहे थे? ताकि अगले स्टेप में ऐसे मजा आए काटने में. गणित में ये काम बहुत अच्छा लगता है काटना, ठीक है. तो एरिया ऑफ ADE ओवर एरिया ऑफ DBE बहुत आसानी से आ गया हमारा कितना? AD ओवर DB.
ठीक साहब, चलो इसको प्रिजर्व करो, थोड़ी देर बाद काम आएगा, ठीक है। चलिए अब यही काम मैं ट्रायंगल के राइट हैंड साइड पर करूंगा। मतलब अभी मैंने लेफ्ट हैंड साइड चूज की थी तो AD by DB आ गया। अच्छा, AD by DB क्यों आया? हमें प्रूव क्या करना है? ये तो गिवन है, D is parallel to BC, दिस इज गिवन। व्हाट इज टू बी प्रूव्ड? मैं यहां लिख देता हूं, टू प्रूव दैट AD by DB इज सेम एज AE by EC। ये हमें प्रूव करना है। तो किसी तरह मैं AD by DB रेशियो ले आया ट्रायंगल के एरियाज का इस्तेमाल करके। एक तरफ मैंने ट्रायंगल लिया ADE, एक तरफ मैंने ट्रायंगल लिया DBC। हाफ से हाफ कट गया, एल्टीट्यूड से एल्टीट्यूड। चलिए यही काम राइट हैंड साइड पर करते हैं। अब मैं लूंगा एरिया ऑफ वही पुराना ट्रायंगल ADE, लेकिन इस बार लूंगा नीचे ट्रायंगल EDC, ठीक है, EDC। DBE लिया था ना यहां से, DBE, DB तो ECD लिख देते हैं ताकि कॉरेस्पॉन्डेंस सही बैठे। अब दोबारा से देखो, ये ADE तो होगा हाफ, लेकिन क्योंकि अब ADE का एरिया हाफ, AD और EM मत लिखो, हम राइट हैंड साइड की तरफ से सॉल्व कर रहे हैं ना। अब बेस आप AE लो तो AE चाहिए ना, ऑब्जेक्टिव में भी AE तो लाना पड़ेगा ना। तो हाफ बेस है AE और एल्टीट्यूड क्या है DN ओवर हाफ। ECD का बेस ले लो EC, इसलिए लो कि EC चाहिए भी, और ध्यान से बहुत बारीकी से देखो तो इस ट्रायंगल का भी एल्टीट्यूड DN ही है। और फिर ये काम कर दो, बहुत मजा आया साथ लाइफ में। यानी इन दोनों ट्रायंगल्स के एरियाज का रेशियो आ गया AE ओवर EC, AE ओवर EC। चलिए अब जो इंफॉर्मेशन यूजलेस है उसे मैं इरेज कर रहा हूं। ये हो चुका काम, हटाओ, इसे भी हटाओ, हवा आने दो। चलो अब देखो, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमें इस रेशियो AD ओवर DB को AE ओवर EC के बराबर प्रूव करना है। और अभी तक हम कितनी मेहनत कर चुके हैं कि हमारे पास दो ट्रायंगल्स का एरिया है जो कि AD by DB के बराबर है, और दो ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो है जो AE by EC। काश, आई विश, काश ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो इक्वल हो जाएं, तो मेरा प्रूफ कंप्लीट नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये इसके बराबर है। और मान लो कि ये इसके बराबर हो, तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, और ये इसके बराबर, तो ये इसके बराबर। इसे यूक्लिड बाबा की भाषा में बोलूं तो थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, ठीक। यानी अब हमें ये देखना है कि दिस एंड दिस, दीज टू फ्रैक्शंस, ये फ्रैक्शंस ही तो हैं, हाउ कैन दे बी इक्वल? लाइक एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE ओवर एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, we have to show that it is equal to area of triangle ADE over area of triangle ECD। अब बारीकी से देखो जरा, इन दोनों फ्रैक्शंस का न्यूमरेटर तो सेम है, दोनों में एरिया ऑफ AD। अरे भाई, निकालने का तरीका बदल गया, कभी मैंने बेस ये लिया, एल्टीट्यूड ये लिया, कभी बेस ये लिया, एल्टीट्यूड ये लिया। बात तो एक ही है ना। ब्रिटेन बोलूं कि इंग्लैंड, बात तो एक ही हुई ना, राजधानी तो लंदन ही बोली जाएगी ना। तो ADE को कहीं से भी देखो, ADE तो ADE है, यानी न्यूमरेटर सेम है। और ये प्रूफ करने को बोला गया है, मतलब ये सच होगा तभी तो बोला है, यानी ये दोनों इक्वल होंगे तभी तो बोला है। ये रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहा हूं मैं, थोड़ा दिमाग खर्च करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं इस बात पर आना चाह रहा हूं कि अगर ये दोनों रेशियो इक्वल हुए तो ही प्रूफ कंप्लीट हो पाएगा, और इन दोनों के न्यूमरेटर सेम है, यानी हो ना हो इन दोनों के डिनोमिनेटर्स भी सेम होंगे। क्या यह संभव है कि एरिया ऑफ DBE और एरिया ऑफ ECD सेम हो? अब बारीकी से अध्ययन करो इस चित्र का, ठीक है, क्लोजली, यू नीड अ कीन आई फॉर ऑब्जर्वेशन, ठीक है। नाउ केयरफुली लुक एट दिस पिक्चर। ट्रायंगल DBE एंड ट्रायंगल EDC, कैन दे बी इक्वल इन एरिया? यस दे आर, माय डियर फ्रेंड। रिमेंबर दिस रिजल्ट वी स्टडीड इन क्लास 9. व्हाट डिड इट से? इट सेड two triangles are equal in area if they are on the same base and between same parallels. अरे तुमने अभी तक इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल कहां किया है? मैंने अभी तक इस बात का तो इस्तेमाल किया ही नहीं कि DE is parallel to BC। तो अब वो वक्त आ गया है। Carefully observe, they are on same base DE. These two triangles DBE and ECD are on same base DE, and they are on they are in between same parallels because this is given. So yes, they are equal in area. So this area and this area are equal because they belong to same triangle. These two areas are equal because triangles on same base between same parallels are equal in area. So this equals this. Hence my proof is complete. चलिए कर लीजिएगा इसको 2 4 5 10 बार, आता ही रहता है, ठीक है। So this is what is BPT. Now I explain what is the connect. Like हमने बोला ना कि पॉलीगन्स को सिमिलर प्रूव करने के लिए दोनों कंडीशन शो करनी पड़ती है, पर ट्रायंगल्स में वन कंडीशन इंप्लाइज दी अदर, ठीक है। अगर एक सच होती है तो दूसरी भी खुद ब खुद सच हो जाती है। ऐसा क्यों है? तो थेल्स ने क्या बात बोली थी, अब देखिए।
Now consider this triangle ABC and let us assume D is parallel to BC. This is given. ठीक है, D is parallel to BC. Now can you see two triangles are being formed? दो triangles बन रहे हैं. Just observe. One is triangle ADE and another is triangle ABC. आप देख पा रहे हैं? These two triangles are equiangular. इनके तीनों corresponding angles same है. क्यों? एंगल A और एंगल A कॉमन है. आप ध्यान से देखिए. एंगल D और B इक्वल होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल से, और एंगल ई और सी भी इक्वल होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल से. तो आप अग्री कर रहे हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स इक्वल हैं. ठीक है, मैं कह रहा हूं अगर सिर्फ इतना ही गिवन हो तो हम क्लेम कर सकते हैं कि इन दोनों ट्रायंगल्स की तीनों साइड्स का रेशियो भी सेम होगा. कैसे? देखिए, अगर अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम प्रूव किया था. व्हाट वाज द रिजल्ट? इफ डी इज पैरेलल टू बीसी देन एडी ओवर डीबी इज सेम एज एई ओवर ईसी. अग्रीड? अब मैं छोटी सी इसमें तकनीक लगाऊंगा. रेशियो प्रोपोर्शन से 8th क्लास में आप पढ़ के आ चुके हैं. जस्ट इनवर्ट. अगर इफ दिस इज ट्रू देन देयर रेसिप्रोकल्स विल आल्सो बी इक्वल. लाइक डीबी ओवर एडी वुड बी सेम एज ईसी ओवर एई. सही बोल रहा हूं? रेशियो प्रोपोर्शंस की भाषा में इसे इन्वर्टेंडो बोलते हैं. ठीक है, इस तकनीक को गूगल पढ़िए. इन्वर्टेंडो क्या होता है, गूगल जाके करिए. नाउ दीस टू फ्रैक्शंस आर इक्वल, सो इफ आई ऐड वन ऑन बोथ द साइड्स इक्वेशन विल रिमेन बैलेंस्ड. ऐसा कर सकता हूं ना मैं. सो इफ आई ऐड वन ऑन बोथ द साइड्स, देखिए मैं यहां कर रहा हूं. सो डीबी ओवर एडी प्लस 1 इज इक्वल टू ईसी ओवर एई प्लस 1. देखिए यहां एलसीएम आ जाएगा एडी डीबी प्लस ये मल्टीप्लाई हो जाएगा एडी इक्वल्स ईसी प्लस एई ओवर एई. ऐसा कुछ हो जाएगा. ध्यान से देखो, डीबी प्लस एडी कितना होता है? डीबी प्लस एडी कितना हो गया? एबी. यानी एबी ओवर एडी इज सेम एज, इसको देखिए, एसी ओवर एई. अब इसको यहां लाके देखो, इन दो ट्रायंगल्स के सामने हमने ये नहीं बोला था, ये गिवन नहीं था कि इन दो ट्रायंगल्स की साइड्स का रेशियो सेम है, पर मैंने बीपीटी की सहायता से शो कर दिया. मैंने नहीं, थेल्स ने किया था कई साल पहले. मैं तो एक मीडियम हूं जो ये बात आप तक पहुंचा रहा हूं. बात समझ में आई? इट इज सो इंपॉर्टेंट. समझिए, पकड़ बनाइए इस बात पर. अगर दो ट्रायंगल्स इक्विएंगुलर हैं, भाई पैरेलल बोलने का मतलब यही है कि ये ट्रायंगल्स इक्विएंगुलर हैं, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं. अगर एंगल्स इक्वल हैं तो आप देखिए साइड्स का रेशियो सेम है. आप बोलेंगे ए वाली साइड रह गई डी बाय बीसी, तो वो भी आ जाएगी, वो भी आ जाएगी. उसके लिए आप ऐसी वाली आप पैरेलल लाइन यूं भी ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, वो तीसरा पार्ट भी किया जा सकता है, वो मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूं. ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ट्रायंगल्स को अगर सिमिलर शो करना हो तो या तो उसके तीनों एंगल्स को इक्वल प्रूव कर दीजिए, यानी क्राइटेरिया क्या बना? ट्रिपल ए. लेकिन ट्रिपल ए को हम शॉर्ट में डबल ए बोल देते हैं, क्योंकि दो इक्वल हैं तो तीसरा एंगल इंप्लाइड है कि इक्वल ही होगा. और दूसरा तरीका क्या बना? इसका उल्टा भी सत्य है. ठीक है, अगेन आई एम नॉट गेटिंग इनटू दिस प्रूफ. लाइक अगर दो ट्रायंगल्स की साइड्स का रेशियो सेम है, अगर तीनों साइड्स का रेशियो सेम है तो एंगल्स भी इक्वल होते हैं. ठीक है, आई एम नॉट गेटिंग इनटू दिस प्रूफ, बट दिस इज आल्सो ट्रू. चलिए, कुल मिला के 3 क्राइटेरिया होते हैं. ठीक है, दो ट्रायंगल्स को अगर आपको सिमिलर शो करना है तो मैं डिस्कस कर लेता हूं आपसे. व्हाट आर दीस 3 क्राइटेरिया? क्राइटेरिया इज अ प्लूरल वर्ड. सिंगुलर फॉर्म इज क्राइटेरियन. तो अगर आपको दो ट्रायंगल्स को सिमिलर शो करना है, नाउ कंसीडर दीस 2 ट्रायंगल्स. ठीक है, लेट अस अज्यूम यू हैव टू शो दीस ट्रायंगल्स आर सिमिलर, सो यू कैन यूज 3 क्राइटेरिया. व्हाट आर दे? फर्स्ट इज डबल ए. डबल ए का मतलब है आप इन दो ट्रायंगल्स के बीच में कोई से भी दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल दिखा दीजिए. ये डबल ए हुआ या ट्रिपल ए, बात एक ही हुई ना. अगर दो एंगल इक्वल है तो तीसरे को भी इक्वल होना पड़ेगा. ये प्रयोग सिर्फ ट्रायंगल्स पर करना, दूसरे पॉलीगन्स में नहीं. पॉलीगन्स में दोनों कंडीशंस होती हैं, यहां नहीं. तो एक क्राइटेरिया बना डबल ए, दूसरा बना ट्रिपल एस. ट्रिपल एस का क्या मतलब है? ये दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे अगर ए बी इक्वल होगा पी क्यू के. नहीं, वो ट्रिपल एस आप 9th क्लास में छोड़ के आ गए. अरे अगर ए बी पी क्यू के बराबर हो जाएगा, बी सी क्यू आर के बराबर हो जाएगा और सी ए आरपी के बराबर, तो ये ट्रायंगल सिमिलर नहीं होंगे. सिमिलर का मतलब होता है सेम शेप, नॉट नेसेसरीली सेम साइज. सिमिलर नहीं होंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, हुबहू एक जैसे. हमें हुबहू एक जैसे नहीं बनाने. तो यहां ट्रिपल एस का अर्थ ये नहीं होता है. यहां ट्रिपल एस का अर्थ होता है कि साइड्स आर मेंटेनिंग सेम रेशियो. एबी और पीक्यू का जो रेशियो है, अगर वही रेशियो बीसी और क्यूआर का है, अगर वही रेशियो सीए और आरपी का है, तो भी आप बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर है. और ये आजादी हमें सिर्फ ट्रायंगल देता है. पॉलीगन होता तो आपको दोनों कंडीशंस, आपको एंगल्स भी दिखाने पड़ते हैं, साइड्स भी. यहां आप सिर्फ साइड्स को रेशियो इक्वल दिखा दीजिए, तो इंप्लाइड है कि एंगल्स इक्वल. ऐसा हो ही नहीं सकता कि साइड्स का रेशियो सेम और एंगल्स इक्वल ना हो, ऐसा नहीं हो सकता. ठीक है, तो इतने से ही काम चल जाता है. इसे हम बोलते हैं ट्रिपल एस.
इसी प्रकार एक और होता है SAS, आप नाम से समझ गए होंगे, यहां पर आपको दो साइड्स का रेशियो इक्वल दिखाना पड़ता है और ए बीच में है, सो इंक्लूडेड एंगल इक्वल सेम होना चाहिए, जैसा SAS अपन वहां लगाते थे। लेकिन याद रखना यहां कुछ भी इक्वल नहीं होगा, यहां सब कुछ प्रोपोर्शनल समानुपात होगा, क्योंकि यहां बड़ा और छोटा हो जाता है। ठीक है, सफिशिएंट थ्योरी वी हैव ऑलरेडी डेल्ट, वी कैन नाउ जंप टुवर्ड्स सम क्वेश्चंस। हियर वी गो, आई एम डन विद द ड्राइंग्स। यस सर, दिस इज गिवन इंफॉर्मेशन, हमको गिवन है DE इज पैरेलल टू AC एंड DF इज पैरेलल टू AE, ये हमको गिवन है। बस गिवन पर कंसंट्रेट करिए, दो ही बातों पर ज्योमेट्री में कंसंट्रेट किया करो, गिवन और डिजायर्ड। गिवन क्या है, जाना कहां है, खड़े कहां है, जाना कहां है, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाते हैं। अभी देखिए हमको these two lines are given as parallel, DF and AE, and DE and AC are also given as parallel. We have to show BF by FE equals BE by EC. एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन। हम क्या करेंगे, ये जो पैरेलल लाइंस गिवन है इनका इस्तेमाल करेंगे, ट्रायंगल प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज करेंगे, हो सकता है एक या दो बार यूज करनी पड़ जाए, खुद ब खुद क्वेश्चन हो जाएगा, एफर्टलेसली, स्पॉन्टेनियसली इट विल हैपेंस। ओके, सो जस्ट कंसीडर ट्रायंगल BAE, दिस ट्रायंगल। अभी देखिए DF एंड AE आर पैरेलल, सो आई कैन डायरेक्टली राइट BF ओवर FE is same as BD over DA, is it not? BF over FE is same as BD over DA. क्यों? Because DF और AE parallel है. So which result I am using? Basic proportionality theorem. तो लिखना पड़ता है, ठीक है, मैं हर बार नहीं लिखूंगा, आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा why you are doing this, ये लिख दिया साहब। ठीक, चलिए यही काम बड़े वाले ट्रायंगल में करते हैं। ठीक है, नाउ आई कंसीडर ट्रायंगल ABC, बड़ा वाला ट्रायंगल। अभी देखें तो DE and AC are parallel. Can you observe? DE and AC are parallel. तो BPT क्या बोलता है, I mean if DE is parallel to BC then BE over EC would be same as BD over DA. Again reason is BPT. चलिए दो इक्वेशंस फॉर्म हो गई, दोनों में BPT का इस्तेमाल किया। अब इसको ऑब्जर्व करो और इसको ऑब्जर्व करो, आप पाएंगे कि RHS is both is equal on both the sides. So if RHS are equal, the left hand side LHS also has to be equal. So BF by FE equals BE by EC. रीजन क्या देंगे, थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, हेंस प्रूव, खत्म। बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है, इट वाज जस्ट अ केक वॉक। इट इज अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन फॉर अंडरस्टैंडिंग द थ्योरी, ठीक है, जो हम पढ़ के आ रहे हैं उसको हमने अप्लाई किया, हल्के में ना लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं, देखिए नेचुरली सच क्वेश्चंस एग्जाम तक मैच्योरिटी लेवल इतने बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स के कि हम ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, परंतु गाड़ी तो पहले गियर से ही टॉप गियर में जाती है ना, तो अभी हम फर्स्ट गियर में गाड़ी चला रहे हैं। प्लीज अटेम्प्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। Through with it, here I go with the solution part. Okay, चलिए फिर से गिवन पर फोकस करेंगे। गिवन क्या है टू प्रूव, सी दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन, DE और OQ पैरेलल हैं, DF और OR भी पैरेलल है, दिस इज गिवन, एंड व्हाट इज डिजायर्ड, प्रूव क्या करना है कि EF एंड QR आर आल्सो पैरेलल। ठीक है, चलिए अब जो गिवन है उस पर वर्क करते हैं। देखिए हमको DE और OQ पैरेलल गिवन है, तो कोई ऐसे ट्रायंगल का चुनाव करिए जिसमें ये वाली साइड्स आ रही हो, एंड लाइक I mean, we have to create scenario so that we can use or apply triangle proportionality theorem. So, I can consider triangle PQO. Triangle PQO को ध्यान से देखिए, ED और OQ पैरेलल है. So, a direct plain vanilla application of BPT, PE over EQ is same as PD over DO. ऐसा आप बोलेंगे आपने क्यों किया? क्योंकि मुझे ED और OQ पैरेलल दिख रहा था इसलिए किया, मुझे अभी एंड टू एंड सोल्यूशन नहीं दिख रहा है। आगे क्या होने वाला है ये जैसे जैसे मैं स्टेप्स करता जाऊंगा तस्वीर क्लियर होती जाएगी। पहले ही अगर मुझे सारे सॉल्यूशंस पहले से ही पता होते तो मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है ही नहीं ना, थोड़ा सा आगे बढ़िए, अपने आप रास्ते मिलेंगे। ठीक है, चलिए ये दोनों पैरेलल थे इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया, इसका रीजन मैं क्या दूंगा, बीपीटी। चलिए नाउ कंसीडर ट्रायंगल पीओआर, इसमें भी जो डीएफ है और ओआर है वो पैरेलल है। सो अगेन आई कैन राइट पीएफ ओवर एफआर, दिस रेशियो विल बी सेम एज पीडी ओवर डीओ। चलिए अगेन cos is dpt. Now I compare these two situations. देखिए PE over EQ भी PD over DO है, ये भी PD over, so इन दोनों equations के RHS मैच हो रहे हैं, so LHS also has to be equal. So by comparison I can write PE over EQ is same as PF over FR. यानी गिवन इंफॉर्मेशन का निचोड़ समरी ये, ठीक है, जो भी कुछ हमें गिवन था उससे हमने ये निकाल लिया कि PE over EQ is same as PF over FR. अब ध्यान से देखिए, अगर PE over EQ और PF over FR, if these two ratios are same, what can you conclude about this line EF and QR? Yes, they are parallel. So implies, I mean,
If this is true, this is implied. What is implied? That EF is parallel to QR. Hence proved. What is the reason? क्यों? क्या लिखोगे? BPT गलत. कई स्टूडेंट्स यहां पर रीजन देते हैं BPT. No my dear friend, it is not BPT. ठीक है, कोई पढ़ा लिखा टीचर होगा तो डस लेगा, मार्क्स काट लेगा. दिस इज कन्वर्स ऑफ BPT. ये BPT है, ये BPT है, परंतु ये कन्वर्स ऑफ BPT है ना. When the sides, I mean, when the ratios are equal, then the sides are not sides. Then the line which divides the two sides is parallel to third side. This is converse of BPT. चलिए सही शब्दों का इस्तेमाल करेंगे and consciously aware होकर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. चलिए please try next question. Then I'll come up with the solution. Done with the problem? Exactly the same problem which we did. ठीक है, अभी जो प्रश्न हमने हल किया, इट इज द सेम क्वेश्चन ओनली पैराफ्रेज्ड डिफरेंटली. ठीक है, लपेटा मार के वही प्रश्न दोबारा. ठीक है, रिपीटेशन हो गया. चलिए क्या बोलता है? AB इज पैरेलल टू, देखिए AB और PQ पैरेलल है, तो अभी अपन ट्रायंगल में थोड़ा तेज करूंगा. हाँ, ट्रायंगल कौन सा पकड़ेंगे? OPQ. OPQ में AB और PQ पैरेलल हैं, तो OA by AP would be same as OB by BQ. Reason is BPT. वही कहानी यहां दोहराओ. AC और PR भी पैरेलल है, गिवन है, तो ट्रायंगल OPR पकड़ लो. OPR ये वाला ट्रायंगल, तो OC by CR is same as OA by AP. अभी देखो, ये भी OA by AP, ये भी OA by AP, so this and these two quantities are equal by comparison. हर बार ये काम करते आ रहे हैं. OB by BQ is same as OC by CR. ध्यान से देखो, ठंडे दिमाग से. OB by BQ is same as OC by CR. ये हमने प्रूव किया है. So what do you conclude about BC and QR? They are parallel. So this reason is BPT, this is BPT, but the third conclusion we made is converse of BPT. Next question, please. Yes, we are familiar with this question. I mean, it is not merely a question. If you remember in class 9th, it was a standard result. इसे क्या बोलते थे हम? Converse of midpoint theorem. ठीक है, midpoint theorem याद है आपको? midpoint theorem क्या था? Line joining midpoints of any two sides is parallel to third side and equal to half of it. उसका converse क्या होता था? A line drawn from midpoint of any side parallel to सेकेंड साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड. ठीक है, यानी कि कन्वर्स की अगर मैं बात करूं, कन्वर्स ऑफ मिडपॉइंट थ्योरम, तो उसमें गिवन है कि जो D है इट इज मिडपॉइंट एंड वी ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम D which is parallel to base BC, then this line will intersect AC at a point E such that E will be midpoint, such that AC will be bisected. यानी इसका रिजल्ट है कि E is midpoint. समझ रहे हैं? दिस इज कन्वर्स ऑफ मिडपॉइंट थ्योरम. गिवन है ये, एक तो D मिड पॉइंट है और DE जो है वो BC के पैरेलल है, और जो रिजल्ट जो हमें प्रूव करना है वो ये है कि AC इज बीइंग बाइसेक्टेड, यानी E इज मिड पॉइंट. हमें ये प्रूव करना है. ठीक है, और वो बोलता है कि ट्रायंगल प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की सहायता से करिए. देखिए बड़ी खूबसूरती से प्रूव हो जाएगा. सी वी हैव बीन गिवन D इज पैरेलल टू BC, D और BC पैरेलल है, सो कैन आई राइट AD by DB सेम एज AE by EC? बिल्कुल, जन्म सिद्ध अधिकार है हमारा. चलिए, अब ये वाली इंफॉर्मेशन तो हमने यूज कर ली है. D इज मिड पॉइंट. D जो है ना वो मिड पॉइंट है, यानी AD और DB दे आर इक्वल. सो AD एंड DB आर इक्वल. इफ बोथ आर इक्वल, लेट अस अज्यूम बोथ ऑफ देम एज x, सो x ओवर x इज हाउ मच? 1. यानी ये जो रेशियो है दिस इज नथिंग बट 1. AD by DB 1 है. क्यों 1 है? क्योंकि D मिड पॉइंट है. AD by DB AE by EC के बराबर है. क्यों? BPT की वजह से, यानी AE by EC भी 1 हो गया. So by cross products इसे मैं वहां पहुंचा सकता हूं. I can write A equals EC, hence proved. यही तो प्रूव करना था कि E मिड पॉइंट है. E मिड पॉइंट इसका अर्थ है A equals EC. देखा कितनी खूबसूरती से मैंने प्रूव किया. लेकिन मैं लिखता बहुत कम हूं, मैं सिर्फ सारे लॉजिक सारे रीजन बोल के बताता हूं. ये लाइसेंस मेरे पास है बिकॉज आई एम अ टीचर. ठीक है, यू डू नॉट हैव एनी सच लाइसेंस. आपको लिखना पड़ेगा. योर प्रूफ शुड बी इलैबोरेट. एट एवरी स्टेप यू हैव टू गिव रीजन व्हाई डिड दिस हैपन एंड व्हाई नॉट. ठीक है, अदरवाइज यू नो अगर आप थोड़ा स्टेप्स खा के लिखेंगे तो इट विल अट्रैक्ट पेनल्टी. You will be penalized for not writing all this. ठीक है, चलिए. Next question I am skipping because it is midpoint theorem that you can solve yourself, but this time you will be using converse of BPT. चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 मेरे फेवरेट क्वेश्चंस हैं. ठीक है, इनमें विशेषकर क्वेश्चन नंबर 10 स्टूडेंट्स को लगता है कि उन्हें आता है, पर वो गलत तरीके से करते हैं. सही तरीका क्या है मैं सिखाऊंगा. इन क्वेश्चंस को दो तरीके से किया जा सकता है. एक तो BPT के इस्तेमाल से और एक सिमिलरिटी के इस्तेमाल से भी कर सकते हैं. ठीक है, तो मैं दोनों मेथड्स एक साथ ही डिस्कस करूंगा आपसे. ठीक है, चलिए पहले आप ट्राई कर लीजिए. क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 बोथ आई डिस्कस इन कंटिन्यूअस. हियर इज द 9th क्वेश्चन. सो व्हाट डज इट स्टेट? सिंपली इट सेज दैट ABCD इज अ ट्रेपेजॉइड. ये हमको गिवन है. ABCD इज अ ट्रेपेजियम. दिस इज गिवन.
and we have to show that AO over BO is same as these ratios are equal. ठीक है, देखिए AB and CD are parallel, so naturally examiner has to mention which two sides are parallel. तो given है AB is parallel to, मैंने given में लिख भी दिया AB is parallel to CD और हमको ये प्रूव करना है. देखिए ये दो पैरेलल है. ठीक है, थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी. ठीक है, मैंने क्या बताया था आपको, दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड इन टू वेज, वन यूजिंग बीपीटी, वन यूजिंग सिमिलैरिटी. सिमिलैरिटी वाला तरीका तो बहुत सरल है, पहले हम बीपीटी वाले तरीके से इसको क्रैक करेंगे. लेकिन बीपीटी से क्वेश्चन तभी क्रैक हो सकता है व्हेन वी हैव टू पैरेलल लाइंस व्हिच आर क्रिएटिंग इंटरसेप्ट्स. है ना, इंटरसेप्ट्स भी तो बनने चाहिए. तो उसके लिए थोड़ी सी हम कंस्ट्रक्शन करेंगे. क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे? फ्रॉम पॉइंट O आई ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू AB somewhat like this. Let us label this point as E. ठीक है, so it is our construction that OE is parallel to AB. अच्छा, यहां पर भी ना कुछ स्टूडेंट्स एक मिस्टेक करते हैं. वो क्या बोलते हैं कि OE we are constructing a line OE which is parallel to AB and CD. ऐसा मत बोलिए. You cannot draw a line which is parallel to another two lines at the same time. You can draw a line this OE either parallel to AB or CD. बाद में आप शो कर दो ना भाई, मैंने OE AB के पैरेलल बनाया but AB was parallel to CD, so OE becomes parallel to CD also. ठीक है, ऐसा बोलेंगे, इनडायरेक्टली बोलेंगे. आप डायरेक्टली ये कैसे बोल रहे हो कि I'm drawing a line which is parallel to two lines simultaneously? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसी लाइन तो आप ड्रॉ नहीं कर सकते. तो आप ऐसा लिखिए, कंस्ट्रक्शन OE is parallel to AB और साथ में लिख दीजिए as AB is given parallel to CD implies OE is also parallel to CD. Lines which are parallel to same lines are parallel to each other. So basically क्या हो गया, OE AB CD ये तीनों लाइंस आपस में क्या हो गई, पैरेलल हो गई. अब देखिए बीपीटी का खेल. अब हम क्या करेंगे, कंसीडर ट्रायंगल DAB. ट्रायंगल DAB को देखिए आप ध्यान से. लेट मी राइट इट हियर. कंसीडर ट्रायंगल DAB. ट्रायंगल DAB में OE और AB पैरेलल है. So can I write DE over EA is same as DO over OB? OB को मैंने BO लिख दिया क्योंकि प्रूफ में ऐसा है, OB BO आर सेम थिंग. ठीक है, देखिए OE और AB पैरेलल है, सो DE ओवर EA इज सेम एज DO ओवर OB. ठीक है, ये कहां से आया, ट्रायंगल DAB में. DAB में OE एंड AB आर पैरेलल बिकॉज ऑफ आवर कंस्ट्रक्शन. अब यही कार्य आप करें ट्रायंगल ACD में. ठीक है, अब अगर ये स्मार्ट बोर्ड होता तो मैं आपको रोटेट करके दिखा देता. तो आपके हाथ में अगर मोबाइल हो, लैपटॉप में काम मत करना, नहीं तो बड़ा नुकसान हो जाएगा. अगर मोबाइल को इन्वर्ट कर लो, या तो स्क्रीन इन्वर्ट कर लो या इन्वर्ट करके देख लो, थोड़ा आसानी होगी देखने में. ट्रायंगल ACD में दिखाना चाह रहा हूं. ट्रायंगल ACD में ध्यान से देखो, OE एंड CD आर पैरेलल. व्हाई? बिकॉज़ वी ड्रू OE और AB हमने पैरेलल बनाए थे, परंतु AB CD के पैरेलल था तो OE CD के पैरेलल हो गया. ये बात मैं पहले ही प्रूव कर चुका हूं. तो OE और CD पैरेलल है ट्रायंगल ACD में. सो अगेन आई कैन अप्लाई व्हाट, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. तो आप देखेंगे AE ओवर ED विल बी सेम एज AO ओवर CO. ठीक है, AE ओवर ED इज सेम एज AO ओवर OC. परंतु मैं इस ऑर्डर में नहीं लिखूंगा, मैं AE ओवर ED नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा ED ओवर AE या EA, जो भी लिख लो. ED ओवर AE इज सेम एज CO ओवर AO. ऐसा मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मैं रेशियो पहले भी लिख चुका था, वरना मुझे एक बार और इन्वर्ट करना पड़ता रेशियोज को, जिसे हम इन्वर्ट इनटू बोलते हैं. ठीक है, तो एक स्टेप मैंने बचा दिया. चलिए, नाउ सिंपली कंपेयर. सी हियर इट इज DE by EA, दिस इज आल्सो DE by AE. आई मीन ED लिखा हुआ और AE, बात तो एक ही है ना. This can be read like DE and this can be read like EA. So these two quantities are equal. तो LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल होंगे. So we may conclude that DO over BO is same as CO over AO. ठीक है, अब थोड़ा सा क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे क्योंकि हमको AO के नीचे चाहिए BO, तो AO को यहां और DO को यहां पहुंचा देते हैं. बस सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन. So AO ऊपर आ जाएगा, AO by BO ये नीचे चला गया, is same as CO by DO, hence proved. ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा. चलिए, यही क्वेश्चन अब मैं पुनः करके दिखाऊंगा आपको. दिस टाइम आई विल बी यूजिंग सिमिलैरिटी, आई विल नॉट बी यूजिंग बीपीटी. अगेन द गिवन इंफॉर्मेशन इज सेम, ABCD इज अ ट्रेपेजियम, AB इज पैरेलल टू CD. अभी हम क्या करेंगे, वी विल शो दैट ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD आर सिमिलर. वी आर गोइंग टू शो हाउ. सी, दिस एंगल एंड दिस एंगल आर इक्वल. व्हाई? दे आर कॉल्ड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. This angle and this angle are also equal. Why? They are called vertically opposite. दो एंगल्स, दो ट्रायंगल में मैच हो गए, क्राइटेरिया सफिशिएंट. सो आई कैन क्लेम these two triangles are similar. मैं पूरा लिख नहीं रहा हूं, सिर्फ बोल के समझा रहा हूं. ठीक है, these two triangles are similar. Similar का मतलब है they have same shape, they are photocopies of each other. एक बड़ी है, एक छोटी है. तो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो what do we conclude? All three corresponding angles are equal and all corresponding sides are proportional. ठीक है, साइड्स का रेशियो सेम रहता है. तो अपन इसमें क्या लिख देंगे, साइड्स का रेशियो. So AO by CO
इज सेम एज ओबी को बीओ लिख लो, बीओ बाय डीओ, खत्म, हेंस प्रूव। यही तो प्रूव करना है। देखो ये बीओ यहां आ जाएगा, सीओ जस्ट ट्रांसफॉर्मेशन से आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा, हेंस प्रूव। मैंने बोला था ना सिमिलरिटी से प्रूव करना काफी इजी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, यहां थोड़ा सा स्टूडेंट्स गलती करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को थोड़ा हल्के में लेते हैं, हल्के में मत लीजिए, आप ट्राई करिए, फिर मैं समझा रहा हूं। ओके, so what is given in this question? See, given is AO by BO is same as CO by DO. So these sides are proportional, these lengths are proportional, and we have to show that ABCD is a trapezium. So we have to show that AB and CD are parallel. ठीक है, तो मैं लिख देता हूं to prove that AB is parallel to CD. अब इसमें स्टूडेंट्स मिस्टेक क्या करते हैं? कंस्ट्रक्शन लगभग वैसी है जैसी पहले करी थी हमने, we are drawing OE parallel to AB. But students, what the mistake they make is वो ट्राइंगल डीएबी में भी बीपीटी अप्लाई करते हैं, देखिए इसमें, और ट्राइंगल एसीडी में भी बीपीटी अप्लाई करते हैं इस वाले में। मुझे बताइए, आपने ओई एबी के पैरेलल ड्रॉ किया है ना, ओई सीडी के पैरेलल तो है ही नहीं, सो यू हैव नो राइट टू यूज टू अप्लाई बीपीटी इन दिस ट्राइंगल। आई मीन इफ यू आर डूइंग सो, यू आर क्लेमिंग दैट ओई इज पैरेलल टू सीडी। मतलब वो कैसे? देखो कहां धोखा अपन कहां खाते हैं, we assume that OE is parallel to AB and AB is parallel to CD, so OE is parallel to CD. अरे बाबा, अगर आप यही assume कर रहे हो कि AB is parallel to CD, तो क्वेश्चन कर ही क्यों रहे हो? You are already done with the proof. Say by assumption AB is parallel to CD, so we are assuming it is a trapezium. उम्मीद पर ही तो दुनिया कायम है ना, तो आपको उम्मीद है कि ये ट्रेपेजियम है, लेकिन गणित लॉजिक मांगती है, रीजन मांगती है। आप एसीडी में बीपीटी अप्लाई नहीं करते, या तो आप बोलिए ओई सीडी के पैरेलल है तो आप एसीडी में अप्लाई करें, फिर आप डीएबी में नहीं अप्लाई कर सकते, आप दोनों ट्रायंगल्स में बीपीटी यूज नहीं कर सकते क्योंकि एबी इज नॉट गिवन पैरेलल टू सीडी। सो हाउ टू डू इट, आई विल शो यू। देखिए क्या करेंगे अपन, लेट अस से कंस्ट्रक्शन इज ओई इज पैरेलल टू एबी, ठीक है, दिस इज बाय कंस्ट्रक्शन, दिस इज माय कंस्ट्रक्शन दैट, तो लिखना भी पड़ता है, कंस्ट्रक्शन इज ओई वी हैव ड्रॉन पैरेलल टू एबी। नाउ कंसीडर ट्रायंगल डीएबी। अब देखिए ट्रायंगल डीएबी में डीई ओवर ईए कैन बी रिटन एज डीओ ओवर ओबी, लिख सकते हैं, हाँ, क्योंकि ओ इज पैरेलल टू एबी, अभी तो मैंने बोला। चलिए, अब ओई सीडी के डायरेक्टली पैरेलल नहीं है, इसलिए एसीडी में हम बीपीटी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, पर हमको गिवन है, ध्यान से देखिए, we have to first rearrange this thing, ठीक है, this is given information, मैं इसको यहां लिख रहा हूं, see this is given, I am not saying, I am not claiming that this is true, this is already given. A simple rearrangement would look like, है ना, DO को यहां ले आइए, DO over BO would be same as CO over AO, ये देखिए ये है DO over BO, this is equal to CO over AO, यानी हम बोल सकते हैं कि DE over EA जो है वो CO over AO के बराबर है, समझे आप क्यों? बिकॉज डी ओवर ई इज इक्वल टू डी ओवर ओबी, ये हमने कंक्लूड किया बीपीटी से, और डी ओवर बीओ सीओ के ओवर एओ के बराबर है, ये गिवन है, समहाउ गिवन ही तो है, मैंने उसको ट्रांसफॉर्म करके लिखा है। सो दिस इज इक्वल टू डी बाय ई एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू डीओ, सॉरी, this is equal to do by bo and this is also equal to do by bo, things which are equal to same things are equal to one another. So by comparison I can write da by a equals co by a, ऐसा मैं लिख सकता हूं, ठीक है, तुलना से, by comparison. Now consider triangle ACD. अब आप ACD को देखो ध्यान से, ACD ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, AE over DE, ठीक है, या उल्टे ऑर्डर में पढ़ लो, बात एक ही होती है, DE over EA is same as CO over AO. दोबारा देख लो, या इसको इन्वर्ट करके लिख लो, AE by DE is same as AO over CO. So what do you conclude about EO and CD? They are parallel. By which result? Converse of BPT. बात समझ में आई? So now by converse of BPT and this information, I'm using this information and applying converse of BPT. Now I can claim OE is parallel to CD. We drew OE parallel to AB. हमने OE को AB के पैरेलल ड्रॉ किया था, परंतु OE CD के पैरेलल हमने शो किया है। OE AD के पैरेलल है, OE CD के भी पैरेलल है, तो AB CD के पैरेलल है, हेंस प्रूव। बात समझ में आई? गलत मत करिए, धोखा मत खाइए, ठीक है? You just create a semblance and environment where you falsely think that you have understood the question. ऐसा नहीं है, कई लोग इसमें बहुत बड़ी गलती करते हैं भाई। आप दोनों ट्रायंगल्स में शुरू से ही बीपीटी लगा रहे हैं, मतलब क्या है? कोई अर्थ ही नहीं है इस बात का, ठीक है? हमें तो इस इंफॉर्मेशन को यूज करना था, दिस इज गिवन, ठीक है?
दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन इज टू बी डन। नाउ दिस कैन बी डन विद सिमिलरिटी आल्सो, जैसे मैंने अभी किया था ना, दैट आई एम लिविंग अप टू यू, ठीक है। वो आप ये जो रिलेशन गिवन है प्लस दो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की सहायता से आप सिमिलर प्रूव कर लेंगे, वहां से भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को आप इक्वल दिखा देंगे तो लाइंस पैरेलल आ जाएंगी। चलिए, थैंक यू वेरी मच। In next video, we'll continue with subsequent topics in this chapter. Thank you very much.